हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं दिसंबर सीटेट एग्ज़ाम के लिए पैडागोजी की क्लास, और इसका एक खास टॉपिक हमने यहाँ पर आज लिया है। ये टॉपिक है महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। इस टॉपिक से आपके पिछले 2 वर्षों से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो चलिए आज इसी टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो बच्चों की समझ में आसानी से नहीं आता है, और इसके जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन आपके हर साल हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसी को आज यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। क्या होता है महारत लक्ष्य और क्या होता है प्रदर्शन लक्ष्य। महारत का मतलब होता है मास्टरी गोल्स। यहाँ पर बात की गई है मास्टरी गोल्स की और परफॉर्मेंस गोल की। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, मास्टरी अर्थात किसी में आप एकदम एक्सपर्ट हो गए हैं, तो ये हो जाता है मास्टरी गोल। परफॉर्मेंस गोल का मतलब होता है कि आप अपने द्वारा किए गए कार्य को या खुद को बहुत अच्छा दिखाना चाह रहे हैं, अर्थात आपका जो ध्यान है वो प्रदर्शन पर केंद्रित है। तो चलिए इसका डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर दिया हुआ है सीखने और समझने पर ध्यान केंद्रित। अगर आप महारत लक्ष्य की बात करें तो इसमें जो ध्यान होता है वो सीखने और समझने पर केंद्रित होता है। इसके अपोजिट बात करें प्रदर्शन लक्ष्य में, तो यहाँ पर दूसरों के सामने अच्छा दिखने पर ध्यान केंद्रित होता है। फर्स्ट में होता है सीखने और समझने पर, और इसमें होता है दूसरों के सामने अच्छा दिखने पर। तो आई होप ये पॉइंट जो है आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं गलतियों को सुधारने का प्रयास। महारत लक्ष्य क्या करता है, जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, उसमें गलतियाँ ज़रूर होती हैं। जब कोई कार्य पहली बार किया जाता है तो उसमें त्रुटियाँ होती रहती हैं, और इसमें क्या होता है व्यक्ति बार बार इस कार्य को रिपीट करता रहता है, अर्थात उसका अभ्यास करता रहता है और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता रहता है जब तक कि वह उसमें मास्टरी हासिल ना कर ले। तो इसमें जो है गलतियों को सुधारने का प्रयास होता है। इसके अपोजिट प्रदर्शन लक्ष्य में गलतियों से बचने का प्रयास होता है। यहाँ पर अगर किसी कार्य को करते समय कोई त्रुटि आ रही है तो उस कार्य को छोड़ दिया जाता है, अर्थात गलतियों से बचा जाता है। देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3। यहाँ पर दिया है दीर्घकालिक ज्ञान और कौशल का विकास। जब भी आप महारत लक्ष्य की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं किसी कार्य को करते समय, तो वह ज्ञान जो है आपका दीर्घकालिक होता है, चिरायु होता है, और उसका जो कौशल है वो भी विकसित यहाँ पर हो जाता है। इसके अपोजिट प्रदर्शन लक्ष्य में क्या होता है, यहाँ पर सीखे गए कार्य का ज्ञान कैसा होता है, अल्पकालिक होता है, और इसके द्वारा प्राप्त सफलता भी कैसी होती है, वह भी अल्पकालिक होती है। तो यहाँ पर केवल जो ध्यान है वो किस पर फोकस्ड करता है, वो करता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, ना कि आप उस चीज़ में मास्टरी हासिल कर रहे हो। पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है चुनौतियों का सामना करने की इच्छा होती है, और प्रदर्शन लक्ष्य में चुनौतियों से बचने की प्रवृत्ति होती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, आप उसको क्या सिखा रहे हैं, चलना सिखा रहे हैं। अगर वह महारत लक्ष्य हासिल करना चाहता है तो वह क्या करेगा, वह एक बार गिरेगा, फिर से प्रयत्न करेगा, धीरे धीरे वह अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा और वह चलना सीख लेगा, अर्थात चुनौतियों का सामना वह करना सीख जाएगा। इसके अपोजिट है चुनौतियों से बचने की जो प्रवृत्ति होती है। अगर किसी कार्य को करते समय किसी को चोट लग जाती है या उसको पनिशमेंट मिल जाती है तो वह दोबारा उस कार्य को नहीं करेगा, अर्थात उस कार्य को छोड़ देगा। चुनौतियों से बचने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर आई होप ये आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि महारत लक्ष्य क्या है और प्रदर्शन लक्ष्य क्या है। आगे वीडियो में बने रहें, इसी को हम बिल्कुल बेसिक से इसकी परिभाषा के थ्रू, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे, और साथ ही कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे जो लास्ट 2 ईयर से आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले होता है मास्टरी गोल्स। मास्टरी गोल्स क्या होते हैं। महारत लक्ष्य का उद्देश्य किसी विषय कौशल को गहराई से समझना और उसमें निपुणता हासिल करना होता है। अर्थात इसमें क्या होता है, लक्ष्य में व्यक्ति अपनी खुद की समझ और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। जब बात होती है मास्टरी करने की या महारत करने की तो हम क्या करते हैं, आपने देखा भी होगा, जब हम किसी बच्चे को, या आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई प्रश्न सॉल्व करने के लिए देते हैं तो वह क्या करता है, पूरी तरह से उसे समझने की कोशिश करता है ताकि वह उसका ऐसा समाधान खोज सके जिससे न कि उसके अच्छे अंक आए, बल्कि वह क्या कर सके, अपने आप को उसमें मास्टरी हासिल कर सके, उसके जैसे अलग क्वेश्चंस को भी वह सोल्व कर सके। उसका यहाँ पर मोटिव नहीं होता है कि वह केवल उस क्वेश्चन को सोल्व करे, उसका मतलब यहाँ पर होता है कि वह उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर पाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वह क्या करेगा, उसके जैसे अनेक क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर पाएगा।
अर्थात वह उसमें अपने आप को मास्टरी देना चाहता है। तो बात यहाँ पर होती है मास्टरी गोल की। इस लक्ष्य में और क्या होता है, इसमें व्यक्ति जो है जो गलतियां करता है सीखते समय उन्हें एक पॉजिटिव वे में लेता है, एक सकारात्मक प्रक्रिया उनको मानता है और उसे सुधारने का वह प्रयास करता रहता है। वे अधिक मेहनत करते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है, ज्ञान प्राप्त करना है, ना कि उसमें परफॉर्मेंस दिखाना। उनका मतलब क्या होता है कि वह अपने आप की जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं। तो सीखते समय जो गलतियाँ होती हैं वो एक पॉजिटिव वे में ली जाती हैं। आगे इसमें दिया है दीर्घकालिक प्रभाव, इसका क्या हो सकता है। तो दीर्घकालिक प्रभाव जो होता है महारत लक्ष्य का, इसमें व्यक्ति में क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और दीर्घकालिक ज्ञान उसका बढ़ता है। मान लीजिए आपने किसी समस्या का समाधान कर लिया है और उस पर बहुत ज़्यादा मंथन और विचार विमर्श किया है। इसके बाद क्या होता है, आगे आने वाली इसी तरह की किसी भी समस्या को आप सोल्व कर सकते हैं। अर्थात क्या हुआ, इसका प्रभाव ये हुआ कि आप दीर्घकालिक ज्ञान को बढ़ा पाए हैं यहाँ से। इसे अपनाने वाले लोग भविष्य में भी नई चीज़ें सीखने के प्रति क्या करते हैं, रुचि दिखाते हैं। मान लीजिए आपको कोई काम करना आ गया है तो आप क्या करते हैं, आपने रोटी बनाना सीखी है तो फिर आप सोचते हैं कि मैं सब्जी बनाना भी सीखूं, साथ ही क्या करूं, कोई और नया काम सीखूं। अगर आपने ड्राइंग अच्छी करनी सीख ली है तो आप क्या करते हैं, स्केचेस वगैरह बनाना सीख जाते हैं या उनके प्रति अपनी रुचि दिखाते हैं। इसका जो प्रभाव है वो दीर्घकालिक होता है। आई होप जो मास्टरी गोल है इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर महारत लक्ष्य क्या होती है, अर्थात किसी में निपुणता हासिल करना। अब यहाँ आप बात करेंगे प्रदर्शन लक्ष्य की, परफॉर्मेंस गोल्स क्या होते हैं। तो परफॉर्मेंस गोल्स की बात यहाँ की जा रही है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं क्या है। प्रदर्शन लक्ष्य का उद्देश्य दूसरों के सामने अपनी क्षमताओं को दिखाना, श्रेष्ठ साबित करना और यहाँ पर ध्यान जो है बाहरी मान्यता और प्रशंसा पर ज़्यादा होता है। जब भी बात परफॉर्मेंस की जाती है तो जो सामने वाला व्यक्ति है वह क्या करता है, आपकी परफॉर्मेंस को जज करता है। इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, आपका जो ध्यान है पूरा वो होता है कि बाहर क्या आपके बारे में बातें चल रही हैं, आपकी प्रशंसा हो रही है या नहीं हो रही है, जो कार्य आपने किया है वो किस तरह का किया है। आप चाहते हैं कि लोग आपको इवेल्युएट करके आपकी प्रशंसा करें। इसमें जो व्यक्ति होता है वो किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करता है, इसमें जो व्यक्ति होता है वह इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहता है कि वह दूसरे व्यक्तियों से बेहतर दिखे, उच्च अंक प्राप्त कर सके। तो उसका जो ध्यान है वो पूरा इसी पर केंद्रित होता है कि वह खुद को दूसरों से बेहतर दिखाना चाहता है और अधिक अंक प्राप्त करना चाहता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए उत्तर को रटता है ताकि वह अपने साथियों से आगे निकल सके, भले ही वह विषय को गहराई से न समझ पाया हो। तो जी हाँ, ये एकदम फैक्ट है, ये सत्य है। जब भी कोई अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करता है, अपना प्रदर्शन बेहतर दिखाने की कोशिश करता है और साथ ही उसको पता है कि उसके बदले उसको अंक मिलेंगे, तो वह क्या करता है, चीज़ों को रटता है, ना कि उस विषय को गहराई से समझे। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर रवैये की। तो कैसा रवैया होता है, इस लक्ष्य में व्यक्ति जो है गलतियों को असफलता मानता है, अर्थात क्या करता है और उन पर काम करने की बजाय वह उनसे बचने की कोशिश करता है। आदमी जब कोई कार्य करता है प्रदर्शन लक्ष्य के अंतर्गत तो उसे लगता है कि उससे जो गलतियां हो रही हैं, जो त्रुटियां हो रही हैं, वे उसकी असफलता का कारण है। तो वह क्या करता है, उनसे बचने की कोशिश करता है और अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहता है और उन कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं जिन्हें वह पहले अच्छा कर रहे थे। तो जो पार्ट उनका अच्छा है, जिस कार्य में वह अच्छे हैं, वो केवल उसी पर फोकस्ड रहते हैं। आगे इसमें बात कर लेते हैं इसका प्रभाव कैसा होता है। तो दीर्घकालिक इसका प्रभाव होता है या नहीं होता है। प्रदर्शन लक्ष्य में सफल होने की कोशिश करने वाले लोग अक्सर तनाव में रहते हैं। तो जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका ध्यान केवल अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने में होता है, तो वो लोग क्या होते हैं, अक्सर उनको स्ट्रेस आ जाता है, वो तनाव में रहते हैं। उनकी सीखने की जो प्रक्रिया है वह सतही होती है, अर्थात चीज़ों को सीखते हैं और भूल जाते हैं। वो लंबे समय तक उनके परिणामों को याद नहीं रख सकते हैं और इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि वे नई और कठिन परिस्थितियों का सामना करने से बचते हैं। वह चाहते हैं कि जिस चीज़ में वो कंफर्टेबल हैं वह उसी कार्य को करते रहें। इससे आपके दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं ये क्लियर हो गए होंगे। मास्टरी गोल क्या होता है और प्रदर्शन गोल क्या होता है। प्रदर्शन गोल में हमें दूसरे के सामने खुद को अच्छा दिखाना है और उसका जो ज्ञान है वो अल्पकालिक है। बात करते हैं इसके अपोजिट यहाँ पर महारत लक्ष्य की। तो महारत लक्ष्य का मतलब होता है, एक मुहावरे के तौर पर भी बोला जाता है कि आपने इस कार्य में मास्टरी कर ली है, महारत हासिल कर ली है। इसका मतलब होता है कि महारत का जो लक्ष्य है वो सकारात्मक है, दीर्घकालिक है, जो व्यक्ति को न केवल विषय में निपुण बनाता है बल्कि उसे आत्मविश्वासी और चुनौतियों के लिए भी तैयार करता है।
जबकि प्रदर्शन लक्ष्य आमतौर पर अल्पकालिक सफलता और मान्यता के लिए होता है, जिसमें गहरी समझ और दीर्घकालिक विकास की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है, अर्थात खत्म हो जाती है। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, ये दो जिनसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं, ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले 2 सालों से आ रहे हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, कौन सा विकल्प महारत लक्ष्य का उदाहरण है। तो कौन सा विकल्प है जो महारत लक्ष्य को दर्शाता है। एक विद्यार्थी जो केवल अच्छे अंक लाने के लिए कठिन विषय से बचता है। तो अगर बच रहा है तो वह महारत लक्ष्य के अंतर्गत नहीं आएगा, प्रदर्शन लक्ष्य के अंतर्गत आएगा। तो ये वाला पॉइंट जो है नहीं होगा। आगे इसमें दिया है, एक विद्यार्थी जो गणित के कठिन प्रश्नों को इसीलिए हल करने की कोशिश करता है ताकि उसे बेहतर समझ मिल सके। तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉजिटिव है। अगर आपको किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करनी है, महारत हासिल करनी है, तो उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, उसका बार बार अभ्यास आपको करना पड़ता है। आपने छोटा बच्चा देखा होगा, वह अच्छे से दौड़ना और चलना तब सीखता है जब वह स्टार्टिंग में गिरता है। वह गिरता है, फिर खड़ा होता है और चलने की प्रैक्टिस करता है। बार बार वह प्रैक्टिस करता है। आप 1 या 1.5 साल के बच्चे की इस तरह की एक्टिविटी को देख सकते हैं और फिर आप देखते हैं कि जो 2 और 3 साल के बच्चे होते हैं वो इजीली चल भी सकते हैं और भाग भी सकते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, अपने कार्य का निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, जिससे वह उसमें महारत हासिल कर पाते हैं। आगे इसमें दिया है, एक विद्यार्थी जो हमेशा अपनी कक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है। यहाँ पर प्रदर्शन शब्द आया है जो कि एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर आप सीटेट के लिए पेडागोजी की क्लासेस करते हैं तो आपको वहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड की क्लास कराई जाती है। लास्ट ईयर के एग्जाम में भी कराई गई थी, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो प्रदर्शन जो है एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। ये जिस पॉइंट में आता है वो आपके लिए रॉन्ग है। कुछ टैग वर्ड इस तरह के होते हैं, आप उन्हें देखते ही समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन राइट है या नहीं है। एक विद्यार्थी जो परीक्षा में उच्च अंक लाने के लिए सभी उत्तर रटता है। तो रटना जो है ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महारत लक्ष्य का उदाहरण होता है अपने कार्य को निरंतर करते रहना, बार बार उसे करना और अपनी समझ को बेहतर करना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, प्रदर्शन लक्ष्य की विशेषता बतानी है। परफॉर्मेंस गोल्स क्या होते हैं वो आपको बताना है। व्यक्तिगत निपुणता हासिल करना होता है। अगर बात व्यक्तिगत की आती है तो ये जो होता है महारत लक्ष्य के अंतर्गत आता है, ये नहीं होगा। अन्य विद्यार्थियों की तुलना में श्रेष्ठ साबित होना, अपनी गलतियों से सीखना, तो गलतियों से सीखना महारत लक्ष्य के अंतर्गत आता है। नए और कठिन विषयों का अध्ययन करना, तो ये भी महारत लक्ष्य के अंतर्गत आता है। जब बात परफॉर्मेंस की होती है तो यहाँ पर अन्य विद्यार्थियों की तुलना में श्रेष्ठ साबित होना, ये इसके अंतर्गत आएगा। इसमें व्यक्ति क्या करता है, वह इस पर ध्यान नहीं केंद्रित करता कि उसकी समझ बढ़ती है या उसका ज्ञान बढ़ता है, बल्कि इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि जो वह प्रदर्शन कर रहा है उसमें वह अच्छा है या नहीं, अन्य व्यक्ति जो हैं उसकी तारीफ़ कर रहे हैं या नहीं, वह इस पर ज़्यादा ध्यान देता है। वह गलतियों से बचता है, वह प्रैक्टिस नहीं करना चाहता और अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है। तो ये प्रदर्शन लक्ष्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, निम्नलिखित में से किसे महारत लक्ष्य के रूप में पहचाना जा सकता है। तो महारत लक्ष्य किस पॉइंट में यहाँ पर दी हुई है, चलिए आप उसको पहचान कर बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, विद्यार्थी केवल उन विषयों का अभ्यास करता है जिनमें वह पहले ही अच्छा कर चुका है। तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ये प्रदर्शन लक्ष्य के अंतर्गत आता है। विद्यार्थी अपने साथियों से अच्छा प्रदर्शन करने के अलावा केवल रटे हुए उत्तर जो है वो देता है। तो यहाँ पर क्या करता है, बच्चा अपने साथियों से खुद को अच्छा दिखाना चाहता है, इसलिए वह रटे रटाए आंसर जो है दे रहा है। तो ये भी आ जाएगा किसमें, प्रदर्शन लक्ष्य में, ये रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ इस विकल्प में दिया हुआ है प्रदर्शन, तो प्रदर्शन जहाँ पर आता है ये निगेटिव टैग वर्ड है, उसको आप कट करेंगे। आगे इसमें दिया है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी अपनी गलतियों से सीखने और अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त अभ्यास करता है। यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, गलतियों से सीख रहा है, खुद को बेहतर बना रहा है, अपनी समझ को बेहतर कर रहा है और इसके लिए वह क्या कर रहा है, बार बार प्रैक्टिस करता है। अगर बार बार प्रैक्टिस करता है तो ये जो है एक पॉजिटिव टैग वर्ड है और इसमें बच्चा क्या करेगा, महारत उस कार्य में हासिल कर लेगा जिसको वह कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, विद्यार्थी दूसरों से तुलना करके अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करता है। बात यहाँ पर कंपैरिजन की हो रही है, तुलना करने की हो रही है, जो कि एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर आपको आंसर भी नहीं आता है और टैग वर्ड पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर खुद की क्षमता को पहचानना है, समझ को बेहतर करना है और बार बार
अभ्यास करके अपनी गलतियों को सुधारना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, यदि कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को महारत लक्ष्य अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है तो वह निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देगा। यहाँ पर बात हो रही है मास्टरी गोल हासिल करने की। तो एक शिक्षक है वह अपने विद्यार्थियों को किस चीज़ के लिए मोटिवेट करेगा। यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई करने को कहेगा। यहाँ अगर केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की बात की जा रही है, उसके लिए पढ़ाई की जा रही है, तो ये जो है निगेटिव हो जाएगा, ये रॉन्ग है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करना, भले ही वह गलती करें। ये जो यहाँ पर पॉइंट दिया है कि भले ही वह गलती करें, ये करेक्ट हो जाएगा। महारत लक्ष्य का अर्थ ही होता है कि आप किसी कार्य को तब तक करते रहें जब तक कि आप उसमें बेहतर ना हो जाए या आपकी समझ बेहतर ना हो जाए। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। सी में दिया है, विद्यार्थियों को केवल, और केवल शब्द जहाँ पर आ जाता है तो ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आपने नेगेटिव टैग वर्ड की क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर प्रीवियस एग्ज़ाम की वीडियो में उनको देख सकते हैं, वहाँ से आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उनके अंकों के आधार पर उनको पुरस्कार दिए जाएं। बात पुरस्कार देने की होती है तो ये भी एक तरह का यहाँ पर क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड होता है। विद्यार्थियों से कहना कि वे सिर्फ सही उत्तर दें चाहे वह समझे या ना समझें, तो ये कहना भी गलत हो जाएगा कि बच्चे जो हैं रटे रटाए आंसर करें चाहे उनकी समझ आए या नहीं आए। ऑप्शन नंबर जो डी है ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, प्रदर्शन लक्ष्य अपनाने वाले विद्यार्थियों के व्यवहार को निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण दर्शाता है। यहाँ पर बात की गई है परफॉर्मेंस गोल्स की, तो विद्यार्थियों का कौन सा व्यवहार इसको दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, वे चुनौतियों का सामना करते हैं और सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ये महारत लक्ष्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, वे अपने सहपाठियों से बेहतर अंक प्राप्त करने की चिंता करते रहते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। उन्हें अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी है, अपने सहपाठियों से खुद को बेहतर दिखाना है और अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो उसकी चिंता जो है उनको रहती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। सी में दिया है, वे गलतियों से सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, वे कठिन कार्यों से घबराते नहीं और उन्हें आसानी से स्वीकारते हैं, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या डिफरेंस है। सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।